बेहद हसीन, बेहद खूबसूरत। नमस्कार, आदाब। शख्सियत में मैं समीना आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। धूप बनकर फैल जाओ, चांदनी बनकर जियो, घुप अंधेरा छा ना जाए, रोशनी बनकर जियो। ऐसी ही कला को समर्पित है एक घराना जो सदियों से संगीत की खिदमत में लगा रहा। मैं बात कर रही हूँ उस्ताद लतीफ़ खान साहिब की, जिनकी उंगलियों का जादू संगीत की दुनिया में एक मिसाल से कम नहीं रहा। उनके इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद उनकी विरासत को बड़े सलीके से आगे ले जाने का काम कर रहे हैं उनके बेटे फारूक लतीफ़ खान। शख्सियत में आज बातचीत का सिलसिला फारूक लतीफ़ खान के साथ, और सिलसिला है हाल और माजी की सुनहरी यादों के साथ। 100 और रंग से मिलकर जो वाद्य सजे वो है सारिंदा यानी सारंगी। और इस एक वाद्य से जुड़ा नाम उस्ताद लतीफ़ खान साहिब का, जिन्हें पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक ऐसे फनकार जिनकी जिंदगी सादगी की मिसाल है और जो पूर्ण रूप से समर्पित रहे सारंगी को। जो मां सरस्वती के भक्त भी रहे। उस्ताद अब्दुल लतीफ़ खान, जिन्हें मौका मिला संगीत जगत की आला शख्सियतों के साथ मंच साझा करने का, और जिनके पास था रागों का अनमोल खजाना। आज उन्हें श्रद्धांजलि शख्सियत कार्यक्रम में उनके जरिए जो उनका अख्स है। जो उनकी परंपरा को बेहद सलीके से आगे ले जाने का काम कर रही है, फारूक लतीफ़ खान। सारंगी जिनके लिए इबादत है और बुजुर्गों की दुआ। फारूक लतीफ़ का जन्म मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में हुआ और जिनकी तालीम अपने बुजुर्गों की सरपरस्ती में हुई। बुजुर्ग जिनका मजहब सिर्फ संगीत की खिदमत और मां सरस्वती के चरणों में अपनी कला के जरिए श्रद्धा सुमन अर्पित करना रहा। देखा जाए तो फारूक लतीफ़ की तालीम का आगाज तबले से हुआ और फिर बाद में उनके बड़े भाई उस्ताद नफीस अहमद खान के कहने पर उस्ताद लतीफ़ खान साहिब ने फारूक लतीफ़ को सारंगी की बाकायदा तालीम देनी शुरू की। कड़ी मेहनत और बेपनाह रियाज उन्हें घुट्टी में मिला, सो मेहनत रंग लाई और उनका शुमार हिंदुस्तान के सारंगी नवाजों में होने लगा। श्री फारूक लतीफ़ के कई एल्बम्स अब तक आ चुके हैं और नित नए प्रोजेक्ट्स में वो अक्सर शामिल भी होते रहते हैं। श्री फारूक लतीफ़ को कई अवार्ड से नवाजा जा चुका है। उनके इस संगीतमय सफर में उन्हें मोहब्बत और शफकत मिली है कई जानी मानी हस्तियों की भी। आज की तारीख में
वो कड़ी मेहनत के साथ अपनी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम खुश दिली से कर रही है। बहुत बहुत स्वागत फारूक साहब प्रोग्राम शख्सियत में आपका। आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अच्छा लग रहा है और खुशी है कि आज आप हम लोगों के बीच तशरीफ़ फरमाएं। मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी, सबसे पहले बातचीत का सिलसिला हम उस्ताद लतीफ़ खान साहिब से ही शुरू करेंगे। जी जी। बहुत से लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं क्योंकि टेलीविज़न के माध्यम से मैं चाहूँगी कि आप उन्हें खराज अक़ीदत देते हुए जी, आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करें। उस्ताद अब्दुल लतीफ़ खान साहब बहुत बड़ी शख्सियत थे। मैं बहुत खुदा का शुक्र है कि मैं उनका शागिर्द और उनका बेटा हूँ, मगर बहुत करीब से खान साहब को देखने का मुझे वो हुआ, ये शुक्र है अल्लाह का। और खान साहब सारंगी प्लेयर तो बहुत बड़े थे ही, उतने अच्छे उस्ताद भी थे, उतने अच्छे फादर भी थे, और वो हर चीज़, दुनिया की कोई भी चीज़ बातों में समझा देते थे। खान साहब को मुझे बड़ा अच्छा लगा कि खान साहब को जब एक पद्मश्री अवार्ड का अनाउंस हुआ तो ऐसा एक वाक़या है, तो कुर्ता पहने हुए थे, मैंने कि पापा कुर्ता दूसरा बदल लीजिए। लगे नहीं बेटा, मुझे कुर्ते के लिए पद्मश्री नहीं दिया, सारंगी के लिए दिया है। और इतने सीधे लोग थे कि उनको शोमैनशिप से मतलब ही नहीं था, सिर्फ सारंगी बजाना और अल्लाह वाले लोग, सिर्फ कला की खिदमत करना। सिर्फ घराना और ग्वालियर घराना, हमारा ग्वालियर घराना है। मेरे दादा उस्ताद छुट्टू खान साहब, उस्ताद उदय खान साहब, उस्ताद घासी खान साहब, उस्ताद गर्रू खान साहब, ये पूरी परंपरा सारंगी की चली आई घर में। फिर मेरे वालिद साहब उस्ताद अब्दुल लतीफ़ खान साहब। बचपन के बारे में बताइए, कुछ अपने परिवार के बारे में बताइए, अपने भाई बहनों के बारे में बताइए, कैसा गुजरा बचपन आपका? जी जी। मैं जब मैंने जैसे ही अपनी आँख खोली मैंने, तो मुझे सारंगी घर में दिखी, मगर मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं तबला भी बजाऊं। तो मैंने वालिद साहब से कहा कि मैं तबला बजाना चाहता हूँ। तो हाँ कहला कोई परेशानी नहीं। तो मुझे बड़ा अंदर से वो लगा कि मेरे घर में तो सारंगी बजी है, मगर वालिद साहब ने कुछ उस पर एतराज़ ही नहीं। मगर उनने तबला शुरू करवाया मेरे को। ऐसे क्या उम्र रही होगी तब? मेरी लगभग 12 साल उम्र थी उस टाइम पे। मैं तबला शुरू किया, 10-12 साल मैंने तबला बजाया, 8 से 10 साल। तबला बजाने के बाद एक दिन मेरे बड़े भाई उस्ताद नफ़ीस अहमद खान साहब, उन्होंने कहा कि वालिद साहब से कहा कि खान साहब घर में तो हमेशा सारंगी बजी है, आपने इसको तबला शुरू करवा दिया। तो वालिद साहब ने कहा कि नहीं तुम समझोगे नहीं, मैं बताऊंगा। खैर उन्होंने मुझसे कहा कि यार फ़ारूक तुम वालिद साहब से बोलो। तो मेरे कुछ समझ में आया, तो फिर मैंने कहा मैं सारंगी बजाऊंगा। तो खैर ठीक है, वालिद साहब हंसे, उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम सारंगी शुरू करवाते हैं। तो उस दिन से आज तक ये सिलसिला चालू है। तालीम के ही सिलसिले में जो आपने उनसे सीखा, जी जी, उसी की एक खूबसूरत रंग हमारी ऑडियंस के लिए अगर आप सुनाना चाहें तो। जी बिल्कुल। मैं ये हमारे घराने की तालीम, जब बच्चा और थोड़ा डीप पे जाता है, पक्का होने वाला हाँ, होता है। हाँ। तो ये श्री से तालीम होती है। अच्छा। तो वालिद साहब ने मेरे को भी इससे तालीम दी थी।
ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर। कुछ ऐसे कार्यक्रमों का जिक्र आपसे ज़रूर चाहूँगी जो आपकी ज़िंदगी में बेहद यादगार कार्यक्रम रहे। जी 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 बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं सबसे पहला मौका था तानसेन समारोह ग्वालियर का। वाली साहब के साथ उनका सोलो सारंगी था, तो मुझे भी बैठने का उनके साथ मौका मिला। तो ऐसे ही होटल में हम लोग दोपहर में बैठे हुए थे, तो मेरी आदत थी कि उनसे ऐसा मेरा थोड़ा सा वो अपना दोस्त भी मानते थे। हम तो बच्चे उनके शागिर्द हैं, मगर वो दोस्तों की तरह भी रखते थे। तो मुझसे कह लगे भाई ज़रा शाम को कुछ देखना है, क्या बजाना। तो मैंने कहा नहीं, वहाँ ग्रीन रूम में देख लेंगे। मैंने ऐसे ही एक मजाक किया। तो थोड़ी देर बाद मैंने कहा चलिए सारंगी। कहले नहीं नहीं, आप वहीं पत्ते खोलेंगे सीधे। तो मुझे एकदम पसीना आ गया। फिर मैंने उनसे माजरत कि नहीं नहीं मेरा, फिर हंसने लगे कि लाओ अच्छा कोई बात नहीं। तो वो बड़ा ज़बरदस्त वाक़या था मेरे साथ। और फिर दूसरा वाक़या, जब उस्ताद अमीर खान साहब की बरसी होती है इंदौर में, तो वहाँ पर जब मुझे उनके साथ मौका मिला तो बहुत खुश हुए और उन्होंने बड़ी दुआएं दी मेरे को। नहीं तो आपके कुछ अपने हैं जिन्होंने आपके आज तक के सफ़र को देखा है, मैं चाहूँगी आप उन्हें देखें, फिर अपनी राय ज़रूर दें। जी जी आइए देखते हैं। फारूक भाई एक ऐसे इंसान है जो कि हम बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के साथ काफ़ी हमने बजाया है, काम किया है। और एक बात खास मैं उनके वादन के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि बहुत कम सारंगी वादक बजाते हैं, गमक की ताने। हम अभी थोड़ा सा रियाज कर रहे थे तो हम देखा कि फारूक भाई गमक की ताने 3-3.5 सप्तक में बहुत ही आराम से घूमते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल काम है करना। और सारंगी तो अपने आप में ही एक बहुत मुश्किल साज है। फारूक भाई बहुत ही अच्छे से उसको निभा रहे हैं। हम आशा करते हैं कि ईश्वर उनको बहुत सारी तरक्की, सारे सम्मान उनको प्रदान करे और उनकी लंबी आयु हो, और ऐसे ही हमारा स्नेह बना रहे। धन्यवाद। फारूक भाई एक बहुत उम्दा कलाकार तो हैं ही, एक बहुत बेहतर इंसान भी है। और एक अच्छे कलाकार के लिए एक अच्छा इंसान होना बेहद ज़रूरी होता है। ग्वालियर घराने के इतने बड़े उस्ताद अब्दुल लतीफ़ खान साहब के फर्जंद हैं। और मैंने इनको रूबरू कई बार सुना है, वो मैंने शर्फ हासिल हुआ है मुझे, और बहुत मज़ा आता है इनकी सारंगी सुनने में। सारंगी मेरा बहुत ही अजीज़ साज है, क्योंकि इंसानी आवाज़ के सबसे करीब जो है वो सारंगी है। दुआ करता हूँ कि ये दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें और अपने साज से हम सब में और दुनिया जहान में खुशियाँ फैलाएं, और अल्लाह ताला इनको सेहतयाब रखे, खुश रखे। सबसे पहली बात तो फारूक भाई के बारे में यही कहूँगी कि बहुत ही अच्छे इंसान हैं। दूसरी बात और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो एक बेहतरीन सारंगी प्लेयर है। अपने ही एक, जैसे कि मैंने कहा, एक अलग पहचान बनाई हुई है। वो सोलो आर्टिस्ट हैं सबसे पहले, और मेरी ये खुशनसीबी है कि मेरे सारे कथक परफॉर्मेंसेस के लिए उन्होंने मेरा साथ दिया है सारंगी पर। तो इनफैक्ट मैंने उनके साथ एक कंप्लीट टूर की है मिडल ईस्ट की पिछले साल ही, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल रही। हम जहाँ जहाँ गए हमें स्टैंडिंग ओवेशंस दिए गए और हर जगह पर उन्हें अप्रिशिएट किया गया। तो मैं उनसे यही कहूँगी कि बस इसी तरह रियाज़ करते रहें, और हमें भी मुझे बहुत शौक़ है वैसे, काश कि मैं सारंगी सीख पाती। तो ऑल द वेरी बेस्ट। एक बार और आप को मुबारक हो फारूक भाई, और विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट इन फ्यूचर एंड अ वेरी हेल्दी लाइफ। क्या कहना चाहें? ये सब लोग मेरे बड़े हैं, मुझे बड़ा प्यार करते हैं। इन लोगों की बड़ी दुआएं हैं मेरे साथ, और मैं हमेशा जब भी कोई गाना बजाना होता है तो सबको इनवाइट करता हूँ, और इन लोगों की बड़ी दुआएं और आशीर्वाद मिलता है मुझे। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे पंडित जी का, पंडित रूपा कुलकर्णी। शाहबाज भाई मेरे बड़े भाई हैं, बिल्कुल, हमेशा उनका बड़ा प्यार रहता है मेरे लिए। और प्राची जी के साथ भी मैंने काफ़ी कॉन्सर्ट्स किए हैं। तो मेरा क्या रहता है कि मैं अपने काम पे ज़्यादा फोकस करूं। फारूक भाई, मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि जैसे अभी रूपक भाई ने बोला जी जी कि गमक की ताने, जी जी, तो वो मेरी ऑडियंस भी सुनना ज़रूर चाहेगी आपसे। जी ज़रूर 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 ज़रूर।
बहुत ही शानदार। मुझे ये बताइए कि सारंगी तो एक बहुत मुश्किल वाद्य है। जी जी। कैसे युवाओं को इससे ज़्यादा जोड़ा जा सकता है? एक्चुअली लोगों ने सारंगी को उस टाइप से प्रेजेंट कर दिया कि सारंगी बजरी मतलब कोई किसी का देहांत हाँ। वगैरह हो गया या दुख की बात नहीं, है। सारंगी ऐसा नहीं है, सारंगी सब चीज़ में बच सकती है। हाँ। आपकी तालीम और तरबियत उस टाइप की होनी चाहिए। तो लोगों ने क्या सारंगी बजना मतलब कि साहब कोई किसी का इंतकाल हो गया या वो, ऐसा नहीं है। खुशी में भी सारंगी बजती है, गम तो सारंगी में है ही, क्योंकि काफ़ी दर्दीला साज है, तो इसलिए लोगों को लगता है कि हाँ भाई कुछ प्रॉब्लम हो गई है, मगर ऐसा नहीं है कभी। सारंगी खुशी में भी बजती है। आप देखिए कितने सारे मूवी में कितनी अच्छी सारंगी बजी है, और कितना हर चीज़ में सारंगी है, ऐसा नहीं। सारंगी ऐसा साज है कि सोलो तो खैर बजाने का साज है ही, अकम्पनीमेंट भी इससे इतना अच्छा होता है, गज़ल के साथ, डांस के साथ, क्लासिकल के साथ, फोक के साथ, जिसके साथ सारंगी बजाना, सूफ़ी के साथ, तो ये कंप्लीट साज है। ऐसा नहीं कि भाई बस सोलो बजा लो ख़त्म करो। नहीं तो वालिद साहब से जुड़ी हुई एकेडमी भी आप लोग चला रहे हैं। जी जी। तो उसके बारे में कुछ बताइए, और वहाँ किस तरह से आप बच्चों को आप लोग सब सिखाने का काम कर रहे हैं? जी जी। हमारे वालिद साहब के नाम से भोपाल में सारंगी ट्रस्ट है, उस्ताद अब्दुल लतीफ़ खान साहब ट्रस्ट, और हम लोग वहाँ काफ़ी शागिर्दों को भी सिखा रहे हैं। कहाँ पर मौजूद है ये शाहजहानाबाद, अच्छा, परी बाज़ार इलाका है, वहाँ पर है ये। तो उसमें काफ़ी शागिर्द भी हैं, और उसमें साल की साल खान साहब के नाम से एक फेस्टिवल भी होता है, उस्ताद अब्दुल लतीफ़ खान साहब फेस्टिवल। तो उसमें हम लोग सारंगी के काफ़ी आर्टिस्टों को बाहर से बुलाते हैं। मेरी बाद वाली जनरेशन में मेरा भतीजा है बहुत मशहूर सारंगी प्लेयर, सरवर हुसैन, फिर एक छोटा भतीजा है उससे हनीफ हुसैन, फिर जावेद है, मेरा बेटा बजा रहा फरहान। तो ऐसे सिलसिला चालू है, और काफ़ी शागिर्द भी हैं उसमें। ये तो हमारी परंपरा में फिर शागिर्द भी बहुत सारे हैं। अमित चौरसिया करके है, मैंक राठौर है, वो मेरे शागिर्द है। तो ऐसे करके सारंगी एकेडमी में बहुत सारे स्टूडेंट हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई सारंगी जितना से जितना लोगों तक पहुँचे, तो बस यही कोशिश है कि लोगों तक सारंगी पहुँचाना है। पहुँचाए। जी जी। फारूक साहब, आपके कुछ और अपने जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया, मैं जी। चाहूँगी आप उन्हें भी जी, जी, देखें। बिल्कुल। आइए देखते हैं। ये एक ऐसा नाम है फारूक लतीफ़ खान कि फारूक भाई एक ऐसे गुरु और ऐसे पिता के पुत्र हैं कि सारंगी उनको विरासत में मिला है। सारंगी उनको ईश्वर, उनके पिताजी लतीफ़ खान साहब का जवाब नहीं था, और जैसा सारंगी बजाते थे फारूक भाई के पिताजी लतीफ़ खान साहब, वैसे ही प्यारा नेचर भी था। हम और फारूक भाई पूरे देश में, पूरे विदेश में कई बार साथ में घूमते हैं, प्रोग्राम करते हैं। इतना प्यारा नेचर है उनका, इतना अच्छा इंसान है कि ऐसा लगता है कि लग रहा है कि फारूक भाई और सारंगी उनके लिए ही बना है। फारूक भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक, धन्यवाद, और ईश्वर आपको लंबी आयु दे। फारूक लतीफ़ खान बहुत टैलेंटेड, बहुत ज़हीन और बेइंतहा मेहनती कलाकार हैं। मैं उनके मुस्तक़बिल के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ, दुआएं देता हूँ उनको कि वो खूब तरक्की करें, और अपने ख़ानदान का, उस्ताद अब्दुल लतीफ़ खान साहब का और पूरे मुल्क का नाम सारी दुनिया में रोशन करें। यही मेरी दुआएं हैं उनकी। फारूक साहब हमारे सब में छोटे भाइयों में हैं, और बड़ी खुशी होती है कि हमारे परिवार में हमारे पिता का नाम रोशन कर रहे हैं। तो बहुत काफ़ी हद तक ये सफल भी हैं, और कोई हिंदुस्तान का ऐसा बड़ा आर्टिस्ट नहीं है जिसके साथ फारूक साहब ने नहीं संगत की है। एकल हो या संगत हो, या लहरा हो, या डांस के साथ, जिसके साथ जिस तरह से कहना चाहिए कि एक चौमुखी कलाकार होते हैं। और फारूक साहब से हमें, हमारे परिवार को बहुत उम्मीद है, देश को बहुत उम्मीद है, और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि ये अपना परिवार को और अब देश का नाम रोशन करें। फारूक को मैं जब से जानती हूँ, मैंने देखा कि फारूक सारंगी को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर है, बहुत सिंसियर है, और शुरुआती दौर से मैं उसको देख रही हूँ। बहुत मेहनत की है सारंगी के लिए फारूक ने, और हर बार जब भी मैंने उसकी सारंगी वादन सुना, मुझे ऐसा लगा कि पहले से कहीं आगे निकल चुका है फारूक। और इसी तरह हर बार, और इसके पीछे मुझे पता है ये
कि फ़ारूक ने दिन रात मेहनत की है सारंगी पे। कभी कभी तो मुझे आश्चर्य होता था कि ये बच्चा, ये लड़का रात रात भर सारंगी बजाता है। एक तरह से जुनून है उसके दिमाग में सारंगी को लेकर। मैं फ़ारूक के लिए यही दुआ करूँगी कि फ़ारूक दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे और अपनी बुलंदियों पर पहुँचे। क्या बात है, क्या कहना चाहेंगे फ़ारूक? ये तो सब आपके अपने थे और ऐसे लोग भी थे जिन्होंने आपके साथ परफॉर्म किया। जी जी। क्या कहना चाहेंगे? मेरे वालिद साहब ने हमेशा पहले तालीम से पहले ये सिखाया है कि पहले इंसान बनना सीखो, बिल्कुल। उसके बाद तालीम तो है, ये तरबियत भी है, तो अपने आप आपका गाना बजाना आ जाएगा। पहले सबसे अच्छे इंसान बनिए। तो ये सब लोग मेरे बड़े हैं। श्याम भैया ने मुझे बहुत बचपन से देखा है, लता भाभी ने बहुत बचपन से देखा है, नफीस भाई मेरे बड़े भाई हैं, उस्ताद जैसे हैं, और लोगों से बहुत अच्छी तरह मिलना जुलना रखूँ मैं। एज ए सोलो प्लेयर कितनी बड़ी चुनौतियाँ हैं इसमें? चुनौतियाँ तो ज़िंदगी भर है सारंगी में। बस आप करते रहिए, खुदा आपको अपने मुकाम तक पहुँचा देगा। हाँ। बस किस तरह के चैलेंजेस आपने फेस किए एज ए सोलो प्लेयर? सोलो बजाना थोड़ा सा क्या होता है, एस्टेब्लिश होना बहुत मुश्किल होता है, मगर आप मेहनत करते रहिए तो आपको जैसे जैसे चांस मिलते जाएगा तो आप वैसे वैसे और अच्छा बजाते जाएंगे। और खुदा का शुक्र है कि मैं ज़्यादातर पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर सोलो ही बजाता हूँ। कंपनी भी करता हूँ मगर सोलो ज़्यादा बजाता हूँ। सोलो बजाते हैं। और अल्लाह ने बड़े बड़े स्टेजों पे मुझे चांस दिया, उसका शुक्र है। कौन सी ऐसी प्रस्तुति आपकी रहती है अपने हर सोलो प्रोग्राम में जो आप मेरी ऑडियंस के साथ भी शेयर करना चाहें? जैसे मैं कई बार जो बुज़ुर्गों के बताए हुए राग हैं, हाँ, जैसे बहुत मशहूर फेस्टिवल है सवाई गंधर्व, हाँ, वहाँ बजाना एक अपने आप में चुनौती रहती है। बिल्कुल। मगर शुक्र है उसका अल्लाह का कि मैं जब बजाया वहाँ पर लोगों ने अप्रिशिएट किया और कहा कि नहीं भाई, खान साहब की तालीम है। फिर उसके बाद अहमदाबाद में सफ्तर फेस्टिवल में बजाया, तो वहाँ भी लोगों ने काफ़ी दुआएं दी उनकी। क्या ख़ास बजाते हैं आप वहाँ पर? बड़ा खूबसूरत राग है, मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ, देखिए। ज़रूर। ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर। चलते चलते आपकी पसंद का एक गीत जो आपको बेहद पसंद रहा हो। जी, मुझे बहुत पसंद है पाकीजा थाड़े रही हो वो वाक़ याद में। तो सुनाएंगे सारंगी? जी बिल्कुल सुनाऊंगा। तो फारूक भाई, आज आप शख्सियत में तशरीफ़ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ समीना जी आपका और राज्यसभा चैनल का कि मुझे मौका दिया। मैं आपसे बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक साहब। तो शख्सियत में आज फ़िलहाल इतना ही। ऐसे ही ताबिंदा सितारों का सिलसिला शख्सियत में जारी रहेगा। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, आदाब।